देवी पार्वती के ऊपर ऐसी अद्भुत माया छा गई थी जिसके प्रभाव में आकर उन्होंने स्वयं महादेव पर प्रहार कर दिया और इस प्रहार ने महादेव के शीश को अलग कर दिया। हालांकि यह सर्वविदित है कि देवों के देव महादेव का शीश कभी भी कट नहीं सकता, लेकिन इस आघात ने महादेव को गहरी क्षति अवश्य पहुंचाई। परंतु प्रश्न यह उठता है कि देवी पार्वती, जो सदैव अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपने पति महादेव के प्राणों की रक्षा करती थी, उन्होंने स्वयं उन्हीं के विरुद्ध ऐसा भयंकर प्रहार क्यों किया? इसका कारण ये है कि यह पार्वती वास्तव में असली देवी पार्वती थी ही नहीं, बल्कि यह एक मायावी रूप था जिसे असुर माता दिति और अंधकासुर के पुत्र ने रचा था, ताकि शिव और शक्ति के बीच सदैव गलतफहमियां बनी रहें और वे एक दूसरे से सदा के लिए वियुक्त हो जाएं। इस योजना के पीछे उद्देश्य ये था कि यदि शिव और शक्ति एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो असुरों का साम्राज्य तीव्र गति से बढ़ेगा, क्योंकि तब इन असुरों को रोकने या उनका वध करने वाला कोई शेष नहीं रहेगा। दूसरी ओर अंधकासुर का पुत्र अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए भी तत्पर था और यह षड्यंत्र उसका बहाना बन गया। स्मरण करें कि कुछ ही समय पहले असुर माता दिति ने शिव और शक्ति के आंसुओं को चुराकर अंधकासुर को जन्म दिया था। जब पार्वती ने महादेव की आंखों को ढक दिया था, तब समस्त जगत अंधकार में डूब गया और उसी अंधकार से उत्पन्न हुआ था अंधकासुर। उसका नाम ही रखा गया था अंधक, और आज उसका पुत्र वर्षों से यही अवसर खोज रहा है कि कब शिव शक्ति को समाप्त करने का समय आए। ये पहला ऐसा असुर है जिसका उद्देश्य मात्र शिव शक्ति को अलग करना नहीं, बल्कि उनका संपूर्ण अंत कर देना है। इसी कारण असुर माता दिति ने अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उजागर किया, और वो रहस्य था महाकाल का काल। यह वो शक्ति है जिससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे त्रिदेवों तक को क्षति पहुंचाई जा सकती है। ये ज्ञान केवल असुर गुरु शुक्राचार्य को ही ज्ञात था, क्योंकि वे महादेव के परम भक्त हैं और वर्षों तक उन्होंने असुर माता दिति के साथ रहकर कई रहस्यों का आदान प्रदान किया। यद्यपि शुक्राचार्य महादेव के भक्त हैं और कभी उनका अंत नहीं चाहते, परंतु असुर माता दिति ने इस ज्ञान का दुरुपयोग कर लिया। उनका लक्ष्य महादेव को परास्त करना और शक्ति से उन्हें अलग करना था। दिति ने मायावी पार्वती का निर्माण कर उसे कैलाश भेजा ताकि वो शिव पर प्रहार करे, और साथ ही अंधकासुर के पुत्र को भड़का कर अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए उकसाया ताकि वो धरती पर विध्वंस मचाए। इस प्रकार देवताओं और शिव शक्ति का ध्यान भटक जाएगा। जब एक और महादेव कैलाश में और पार्वती धरती पर उलझे रहेंगे, तो उनके आमने सामने आने पर संसार में प्रलय और हाहाकार होना निश्चित है। यही असुरों की चाल थी, किंतु हर बार की तरह इस बार भी देवाधिदेव नारायण इस कथा में प्रवेश करने वाले हैं। अब तक कथा में शिव शक्ति और मार्तंडवालसा की यात्रा पर ही ध्यान केंद्रित रहा था और नारायण का उल्लेख केवल महादेव की स्तुति में हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे नारायण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रही है। नारायण को पहले से ही यह आभास हो चुका है कि कोई बड़ा अनर्थ घटने वाला है और उन्हें हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। इस प्रकार कथा का ये चरण शिव और शक्ति के बीच बढ़ती गलतफहमियों, असुरों की कुटिल योजनाओं और महाकाल के काल के रहस्य के इर्द गिर्द घूमता है, जहां एक और असुर माता दिति और अंधकासुर का पुत्र शिव शक्ति को अलग कर उनके अंत का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नारायण धीरे धीरे इस महागाथा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। हालांकि नियति तो स्वयं नारायण तक नहीं देख सकते, नियति से बढ़कर कुछ भी नहीं है और जो विधि का विधान है वो होकर ही रहता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि शिव शक्ति कभी भी अपने उद्देश्य से पग नहीं मोड़ते, चाहे नियति उन्हें कितना ही कठोर क्यों न बना दे। इसी बात को लेकर देवी पार्वती और महादेव के बीच एक बड़ा मतभेद उत्पन्न हो जाता है। देवी पार्वती को ये लगने लगता है कि महादेव उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहे हैं, जबकि उनके पास उत्तर हैं, परंतु वे उन्हें साझा नहीं करना चाहते। इस कारण देवी पार्वती को लगता है कि महादेव समानता का अधिकार प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं और वो बार बार ये दोहराती हैं कि उन्हें भी समानता का अधिकार चाहिए। इस पर स्थिति और बिगड़ती है क्योंकि गणेश जी और कार्तिकेय बार बार माता को समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर वो कैलाश नहीं लौटी तो महादेव विनाश मचा देंगे और समस्त सृष्टि को भस्म कर देंगे, लेकिन माता अडिग रहती हैं। वो कहती है कि यदि महादेव हैं तो वो स्वयं महाकाली हैं। यदि महादेव क्रोध में संसार जला सकते हैं तो वह भी अपने क्रोध में संसार को जला सकती हैं। माता पार्वती यह स्पष्ट करती हैं कि वो कभी भी अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर कैलाश नहीं लौटेगी। यदि महादेव को उन्हें वापस बुलाना है तो पहले उनके प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तभी उन्हें स्मरण होता है कि अंतिम बार जब उनका और महादेव का टकराव हुआ था तब महादेव ने उन्हें एक वचन दिया था कि उनके सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, लेकिन उससे पूर्व उन्हें एक परीक्षा देनी होगी।
ये सुनकर देवी क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं कि आखिर क्यों केवल उन्हें बार बार परीक्षा देनी पड़ती है, क्यों उन्हें ही अपनी योग्यता और धैर्य साबित करना पड़ता है, वो अब कोई परीक्षा नहीं देंगी। महादेव उन्हें शांत स्वर में समझाने का प्रयास करते हैं कि वो उनके वचनों से संतुष्ट नहीं होंगी, इसलिए उनके प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उन्हें अपने भीतर झांकना होगा और स्वयं को खोजना होगा। लेकिन देवी इस उत्तर से संतुष्ट नहीं होती और अंततः महादेव कैलाश की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, जबकि माता पार्वती पृथ्वी पर अपना एक स्थान चुन लेती हैं जहां वे कठोर तप और ध्यान में लीन हो जाती हैं। दूसरी ओर महादेव अपने क्रोध को दबा नहीं पाते और बार बार अपने त्रिशूल को कैलाश की चट्टानों पर जोर से प्रहार करने लगते हैं। उनके इस प्रहार से उत्पन्न ऊर्जा एक भयंकर शक्ति का रूप ले लेती है जो संसार के विनाश के लिए व्याकुल हो उठती है। चारों दिशाओं में विनाश का तांडव मचने लगता है, जंगलों में आग फैल जाती है, पशु पक्षी अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगते हैं, मनुष्य हाहाकार करने लगते हैं और चारों तरफ भय का वातावरण छा जाता है। देवताओं में भी डर फैल जाता है। नारायण इस स्थिति की गंभीरता को भांप कर गणेश और कार्तिकेय को माता को समझाने के लिए भेजते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यह घटना सृष्टि को एक ऐसे भीषण मोड़ पर ले जाएगी जहां से लौटना कठिन होगा। इस सत्य को सभी जानते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु उसके पालक हैं और महादेव विनाशक हैं। और यदि महादेव विनाश पर उतर आए तो संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इस विनाशकारी दृश्य के बीच एक और घटना घटित होती है। असुर माता दिति अपनी मायावी शक्ति से एक भयंकर मायावी रूप उत्पन्न करती है। यह वही माया है जो बाद में देवी पार्वती का स्वरूप धारण करेगी और स्वयं महादेव के कंठ पर प्रहार करेगी। लेकिन यह मात्र माया नहीं थी, बल्कि इसमें सम्मिलित था अंधकासुर का पुत्र। अंधकासुर वही था जिसने कभी महादेव से युद्ध किया था और अपनी शक्ति और पराक्रम से उन्हें बराबरी की टक्कर दी थी। यद्यपि वह अंधा था और अपने अधर्ममय कर्मों में लिप्त था, परंतु उसकी शक्ति इतनी अपार थी कि स्वयं महादेव भी उससे युद्ध करने पर विवश हुए थे। अंततः नियति ने महादेव का साथ दिया और अंधकासुर का अंत हुआ। मरते मरते अंधकासुर ने महादेव से वचन लिया था कि वह सदा उन्हें देखना चाहता है, और उसी वचन के कारण महादेव ने उसे आकाश में विलीन कर दिया ताकि वह सदा अपने आराध्य को देखता रहे। लेकिन उसके पुत्र के हृदय में अब भी क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि जल रही है। असुरों के भीतर हमेशा से शिव शक्ति के प्रति द्वेष रहा है, और इसका कारण है उनके गुरु शुक्राचार्य और असुर माता दिति, जिनकी नफरत की ज्वाला उनके अनुयायियों के भीतर भी निरंतर प्रज्वलित रहती है। यही कारण है कि असुर बार बार विनाशक योजनाएं बनाते हैं और इस बार भी वे एक घातक चाल चलने जा रहे हैं। माता दिति की उत्पन्न की हुई यह माया महादेव और माता पार्वती के बीच के संबंध को तोड़ने का प्रयास करेगी और आगे चलकर सृष्टि के लिए बड़ा संकट साबित होगी। आने वाले समय में यही माया, यही अंधकासुर का पुत्र शिव शक्ति के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा होगा। ये पूरी कथा हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगी, जहां महादेव और माता पार्वती के बीच का ये टकराव और असुरों की यह योजना सृष्टि को किस दिशा में ले जाएगी, ये देखना अत्यंत रोचक होगा। तो यही था आज के एपिसोड का दूसरा भाग। यदि आपने अभी तक हमारे पिछले रिकैप्स नहीं देखे हैं तो तुरंत हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे की कथा और भी रोचक और रहस्यमयी होने वाली है। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपनी राय जरूर दें, ताकि हमें और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने की प्रेरणा मिल सके।